हमारे एक एक संकल्प से हमारा भाग्य बनता है और संकल्प से भाग्य बनने तक की जो यात्रा है वो भी हमें बाबा बहुत अच्छे से समझाते हैं कि जो हमारे संकल्प हैं वो जब चलते हैं तो भावना बनते हैं, फिर वही संकल्प वृत्ति बनते हैं और वही संकल्प वही वृत्ति हमारे अनुभव और कर्म का आधार बनती है। और फिर वो जो कर्म हम बार बार करते हैं वो हमारा संस्कार बनता है और जैसा हमारा संस्कार होता है वो हमारे संबंध संपर्क का आधार बनता है और फिर हमारे संस्कार और हमारे संबंध मिलकर हमारा भाग्य बनाते हैं। हम ये बात सुन तो लेते हैं, पर क्या हमें ये बात धारण होती है? क्योंकि आप देखो, आजकल अगर आप नोटिस करेंगे तो संकल्प हम ज़्यादातर रचते नहीं। हम इतना कुछ देखते हैं, इतना कुछ सुनते हैं कि हमारे संकल्प जो है वो उनके प्रभाव में चलते चले जाते हैं बड़े सूक्ष्म रूप से, जिसको हम दुनिया में कहते हैं पैसिव थिंकिंग, है ना। जैसे मनुष्य कहेगा कि मैं तो एक वीडियो देख रहा हूँ, मैं कोई सोच थोड़ी रहा हूँ। लेकिन क्या आप सिर्फ देख रहे हैं? आप उसके साथ साथ संकल्प चला रहे हैं, क्योंकि वो जो एक्टिवली तो आप नहीं सोच रहे, लेकिन उस वीडियो के संदर्भ में आपकी सोच चल रही है। अब आप कोई वायलेंस की चीज़ देख रहे हैं या किसी मनुष्य का जो दर्द है, जो दुख है, उसका बहुत विस्तृत वर्णन सुन रहे हैं या बहुत विस्तार से ऐसा कोई दृश्य देख रहे हैं। अब वो सारी चीज़ें आपके संकल्पों में भी चल रही हैं। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप जो देख रहे हैं उस भाग्य का आप आह्वान कर रहे हैं। अगर आप बहुत दुख और दर्द की कहानियां देख रहे हैं तो आप अपने जीवन में भी दुख और दर्द का आह्वान कर रहे हैं। अगर वायलेंस देख रहे हैं या विकार की चीज़ें देख रहे हैं तो उसका आह्वान अपने जीवन में कर रहे हैं, क्योंकि जो हम देखेंगे वो संकल्प चलते हैं, जो हम सुनते हैं उनके भी संकल्प चलते हैं। उस समय हमें ध्यान भी नहीं रहता कि ये हमारे संकल्पों में चल रहा है, लेकिन चलता तो है, जिसको हम पैसिव थिंकिंग कहते हैं। अब मुझे कभी कभी आता है कि जैसे मान लीजिए कोई आते हैं भाई बहन, अपने जीवन की भी बात सुनाते हैं, तो उस समय पर हम जब देखो, मैं आपको ये प्रोसेस बताती हूँ कि जैसे कई फ़ोन आते हैं, कई हम किसी की बातें जीवन के सम्मुख भी सुनते हैं, तो जब हम उन बातों को सुनते हैं बहुत बहुत कॉन्शियसली, हम देह अभिमान से मुक्त होकर बाबा की याद में सुनते हैं। इनफैक्ट अगर कहा जाए तो हम सुनते ही नहीं हम बाबा को के साथ बैठे होते, बाबा सुनता है और हम साक्षी होकर देखते हैं। हमारा काम होता है हम बाबा के साथ बैठे, बाबा का आह्वान करके वहाँ पर बैठे। कई बार हमने ऐसे भी अनुभव सुने कि कोई साइकोलॉजिस्ट है, कोई साइकाइट्रिस्ट है, वो भी हमें कहते हैं कि हम 30 वर्ष 35 वर्ष इस प्रोफेशन में रहे हैं, तो जितनी हमने बातें सुनी हैं, किसी का दुख सुना, किसी की पीड़ा सुनी, किसी के साथ कोई अनर्थ हुआ, अत्याचार हुआ, वो बातें सुनी, तो उसका प्रभाव हमारे मन पर धीरे धीरे आ गया है। तो वो हमें पूछते हैं
कि आप लोग कैसे इस प्रभाव से अछूते रहते हैं, है ना। ये प्रश्न मैंने कई बार कईयों के मुख से सुना है। तो हम उनको यही कहते हैं कि जब आप एज अ साइकोलॉजिस्ट या एज अ साइकाइट्रिस्ट बैठते हैं तो आपके अंदर तो ये रहता है ना कि मुझे इसको सल्यूशन देना है, तो वहाँ मैं आता है। लेकिन जब हम बैठते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि मुझे सल्यूशन देना है। हम सोचते हैं बाबा का बच्चा है, बाबा जो प्रेरणा देंगे वो दे देंगे, बाकी बाबा सुन रहा है, ये बाबा को सुना रहे हैं। और हम तो इनका दुख हर भी नहीं सकते, हमारे पास तो कोई डिग्री नहीं है। तो हम इसी भान से बैठते हैं कि हम तो निमित्त हैं, ये बाबा को सुना रहे हैं, हम साक्षी होकर देख रहे हैं, और बाबा जो प्रेरणा हमें देंगे हम इनको सुना देंगे। तो जब इस भान से बैठते हैं तो कई बार ऐसा भी होता कि कोई बात बाबा मुख से कहलाता है जो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, लेकिन हमें तो पता भी नहीं चलता कि ये बात बाबा ने कहलवाई और इनको इतना लाभ हुआ। तो ये बहुत आवश्यक है। देखो, ये तो मैं आपको सेवा की बात कहती हूँ कि सेवा में तो सुनना ही होता है। तो अगर मान लीजिए आप किसी को सेवा के रूप से भी किसी की बात सुनते हैं तो उसमें भी आपको बहुत कॉन्शियसली होके साक्षी होना होता है। और हम कहें सेवा के अलावा हम कुछ देखते सुनते ऐसे ही रहते हैं तो ये तो बहुत गैर जिम्मेवारी वाला कार्य है या अज्ञानता वाला कार्य है, क्योंकि जो भी कुछ आप देखते हैं सुनते हैं उसका हम पर असर होता है। इसमें एक और चीज़ जो कई बार मन में आती है कि कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है, कोई चीज़ हमें राइट लगती है। अब आप सोचो, इस ड्रामा में कोई भी चीज़ राइट या रॉन्ग नहीं है। राइट क्या है? श्रीमत। और रॉन्ग क्या है? श्रीमत जो नहीं है वो सब रॉन्ग है। लेकिन कई बार कोई चीज़ आप सुनते हैं आपको अच्छी लगती है, कोई चीज़ आप देखते हैं आपको अच्छी लगती है। आपको अच्छी क्यों लग रही है? श्रीमत के विपरीत भी होती है तो भी अच्छी लगती है, क्योंकि मन का एक नियम है, माइंड थिंक्स बाय एसोसिएशन। मन जो है, मन में जो संकल्प आते हैं, भावनाएं आती हैं, उनका आधार ये नहीं होता कि ये दृश्य या ये शब्द कितना राइट है या यथार्थ है। मन में जो संकल्प या भावनाएं आती हैं, चाहे वो खुशी की हो चाहे दुख की हो, वो भावनाएं आती हैं हमारी पुरानी स्मृतियों से, है ना। मान लीजिए आपके जीवन में बहुत दुख कष्ट रहा है, शारीरिक यातनाएं रही हैं, तो आप जब कोई भी ऐसा दृश्य देखते हैं या ऐसी कहानी पढ़ते हैं या ऐसी कोई कहानी देखते हैं चित्रित हुई जिसमें बहुत शारीरिक कष्ट किसी को पहुंच रहा है, तो आपका हृदय वहाँ विदीर्ण होता है। वहाँ आपका हृदय विदीर्ण क्यों हो रहा है? इसलिए नहीं कि सच में वो दृश्य जो है वो हृदय विदीर्ण करने वाला है। वहाँ आपका हृदय विदीर्ण हो रहा है क्योंकि आपकी एक स्मृति इससे जुड़ी हुई है। आप किसी भाषा को सुनते हैं, आपको भाषा बड़ी रोचक लगती है, बड़ी अच्छी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं उस भाषा शैली से कोई स्मृति जुड़ी हुई है। अब आप सोचो, एक तरफ तो हम 63 जन्मों की स्मृतियों को भस्म करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा हम उन्हीं स्मृतियों को जागृत करते जाएं। अब आप देखो, नियम तो ये कहता है कि इफ़ यू डोंट यूज इट यू लूज इट। जिन स्मृतियों को आप इमर्ज नहीं करेंगे, एक बाबा की याद में रहेंगे और कोई संकल्प स्मृति इमर्ज ना हो, तब तो स्मृतियां भस्मीभूत होंगी ना। लेकिन यहाँ अगर आप एक चीज़ देखते हैं और उससे आपकी 50-100 लड़ियाँ लग जाती हैं स्मृतियों की, और कई बार तो हमें मालूम भी नहीं पड़ता कि कितनी सारी पुरानी भावनाएं अंदर जो है वो हलचल मचा रही हैं और कितनी सारी चीज़ें हमारी जागृत हो गई हैं। फिर सपने आते हैं। कई बार आप देखेंगे, कई कहते हैं, ये बात मैं आज क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि मुझे आज एक बहन कहती थी कि कई बार तो
कोई चीज़ देख लेती हूँ, वैसे तो दीदी कोई कॉमेडी ही देख रही थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं देख रही थी, लेकिन देखने के बाद इतने सपने आए मुझे। तो सपने किन के आ रहे हैं? तो कहती मेरे बचपन की बातें और ये वो ये सपने में आ रहा है। तो मैंने कहा वो बचपन की बातें इसलिए आ रही हैं क्योंकि जो आप देख रहे थे उसका कोई ना कोई एसोसिएशन उन यादों के साथ है ना। जैसे बहुत कोई भाषा सुन रहे हैं, कोई लहजा है, कोई इस प्रकार की चीज़ है, वो आपकी उस पुरानी स्मृति को जागृत कर रही है। फिर कई स्वप्न में भी कितने तरह की भावनाएं इमर्ज हो रही हैं। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि हमें बहुत अटेंशन से चलना पड़ेगा। हमें लक्ष्य तो मिला है कि हमें इस एक जन्म में 63 जन्मों के विकर्म विनाश करने हैं और अगली आने वाले सतयुग के लिए दैवी संस्कार बनाने हैं। लेकिन क्या हम सचमुच इस पर अटेंशन देते हैं या अभी भी साधारण रूप से सोचते रहते, देखते रहते हैं, है ना, बोलते रहते हैं। और आप सोचो कि जो हमारी वृत्ति बन जाती है, अब संकल्प से भी पहले क्या है? आपके बिलीफ सिस्टम्स, है ना। आपके बिलीफ सिस्टम्स के आधार से किसी परिस्थिति में संकल्प चलते हैं, है ना। मान लीजिए कोई छोटी सी बात होगी, मान लीजिए, है ना, कपड़े नहीं सूखे, है ना, तो एक व्यक्ति कहेगा कि हवा में नमी थी, है ना। दूसरा कहेगा कि इस स्थान पे, है ना, कि इस स्थान पे हवा की मूवमेंट नहीं है ना। कोई कुछ और कहेगा, कोई ये भी कहेगा कि किसी ने हमारे घर पर ऐसा कर दिया है कि कपड़े ही नहीं सूख रहे आजकल। तो छोटी छोटी बातों में इस प्रकार की बातें भी ले आते हैं। क्यों ले आते हैं? क्योंकि पुरानी मान्यताएं इस प्रकार की बुद्धि में बैठी हुई हैं। फिर छोटी छोटी बातों में ऐसे संकल्प चलाएंगे और फिर जब ये संकल्प चलते जाते हैं तो वो वृत्ति बन जाती है। फिर वो वृत्ति कैसी होती है? एक चश्मे की तरह होती है। फिर आपको हर बात में उसी प्रकार का कोई कारण नज़र आने लगेगा, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन छोटे छोटे शब्दों में, छोटी छोटी घटनाओं में वो कारण आपको नज़र आने लगेगा। और फिर क्या होता? उसी आधार से फिर से उस संस्कार को रीइंफोर्स करते जाते, है ना। उसके बाद सुनेंगे कि हमें अपने संस्कार बदलने हैं, लेकिन सोचेंगे ये वाली जो परिस्थिति है ना, ये तो बाहर से आ रही है, इसका कोई इलाज हो जाए, है ना, कोई भोग लग जाए, कुछ हो जाए, उसके बाद ये परिस्थिति बदल जाए, उसके बाद अपने संस्कार पे काम करेंगे। क्योंकि जान ही नहीं पाते कि संस्कार ही तो चश्मा बने हुए हैं, उसी के आधार से हमें बात वैसे दिखाई दे रही है जैसे वो है नहीं। तो बाबा हमें इन बातों के लिए बहुत सावधान होने को कहते हैं। बाबा हमें कहते हैं तुम एक आत्मा हो, ये निश्चय करो। अब आत्मा का क्या है? आत्मा के हैं 7 गुण। आत्मा का और कुछ भी नहीं है ना। आत्मा के 7 गुण हैं और आत्मा का बाबा है। बाकी जो भी कुछ कचरा हमारी बुद्धि में भरा हुआ है, जिस आधार से आत्मा भय का, दुख का, ईर्ष्या का जो भी कुछ अनुभव करती है, वो सारे बिलीफ सिस्टम झूठे हैं। अगर मुझे किसी बिलीफ सिस्टम के कारण दुख हो रहा है, किसी बिलीफ सिस्टम के कारण भय लग रहा है, तो झूठा है, क्योंकि आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति है। तो जो बातें मुझे दूसरी भावनाओं में लेकर जाती हैं, वो बातें सत्य नहीं हो सकती। लेकिन उन बातों को चैलेंज करने की जगह, उन बिलीफ सिस्टम्स को चैलेंज करने की जगह हम अपनी फीलिंग्स को सत्य समझते हैं। हम सोचते हैं मुझे डर लग रहा है तो बात तो होगी ना कुछ जो मुझे डर लग रहा है। लेकिन बाबा कहते डर ही झूठ है, तो डर का कारण भी तो झूठा ही होगा। लेकिन रावण ने इतना बुद्धि में बिठाया हुआ है कि वो सारी बातें सत्य लगती हैं, और उन बिलीफ सिस्टम्स को चैलेंज करने की जगह हम परिस्थिति को चैलेंज करने लगते हैं। तो बाबा हमें ये सारी बातें रोज समझाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे दिल में आता है कि ब्राह्मण बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं ना। कई ऐसे हैं, देखो बाबा तो हमें सुख शांति की चाबी देते हैं, इतना ज्ञान देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं
दुख और अशांति जीवन से जाती नहीं है, क्योंकि ये जो पुरानी बातें सब बेड़ियां बन के पड़े हुए हैं। लेकिन बाबा हमें ये भी कहते हैं, छोड़ो तो छूटो। इसको कोई छुड़ा तो नहीं सकता ना, छोड़ने से ही छूटेंगे, है ना। जो कई बार ऐसा भी होता है, टीचर अगर छुड़ाना चाहे तो टीचर को छोड़ देते, दूसरा टीचर पकड़ते हैं, जो टीचर उसे ना छुड़ाए। जो टीचर कहे हाँ भाई आपका बिलीफ सिस्टम राइट है, उसको पकड़ते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन बाबा कहते हैं जब तक आप इनको नहीं छोड़ेंगे तब तक वो जो दुख अशांति है वो जीवन से नहीं जाएगी। तो ये ऐसे ही मन में आज संकल्प चल रहे थे तो सुनाया। फिर आज बाबा हमें कहते हैं कि हमें बहुत धैर्यवत अवस्था बनानी है, हमें अहंकार नहीं आना चाहिए और हमें हठ नहीं करना है ना। अब आप देखो कि इसमें ये बात तो ठीक है कि हमें हठ नहीं करना, अहंकार नहीं रखना, धैर्यवत अवस्था बनानी है, लेकिन इसमें समझने की बात यह है कि पुरुषार्थ करना भी है और प्लस अहंकार भी नहीं रखना, हठ भी नहीं करना और धैर्यवत भी रहना है। अब आप देखो पुरुषार्थ जब हम करते हैं तो कुछ ना कुछ हम चैलेंज करते हैं परिस्थितियों को, है ना। क्योंकि जब हम श्रीमत को समझने लगते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा ये बात राइट है, ये बात श्रीमत प्रमाण है। तो जब हम श्रीमत प्रमाण कोई कदम बढ़ाते हैं तो कई बार उधर से सामने से ऐसे मैसेज भी आते हैं कि आप तो अहंकार आ गया है आपको तो लगता है आप ही को सब कुछ पता है, या आप ही राइट हैं, या आप तो जिद कर रहे हैं या हट कर रहे हैं। तो इस प्रकार की बातें भी सामने से आती हैं। तो हमें इसमें कैसे पता चले कि यहाँ हमें धैर्यवत होकर चलना है या हमें जो है कदम बढ़ाना है पुरुषार्थ का, हिम्मत का। क्योंकि हिम्मत और हठ में क्या अंतर होता है उसको भी समझना होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि समझते हमें तो हठ नहीं करना, हमें तो किसी को कुछ कहना नहीं, तो हिम्मत ही नहीं रखते, हिम्मत ही छोड़ देते। और कई बार हिम्मत की जगह हठ रखते हैं और उस बात को जान भी नहीं पाते, उसके भी पहचान नहीं होती। तो इसमें हमें ये समझना होता है कि जहाँ पर हमारे द्वारा, जैसे हम श्रीमत कर कर जब श्रीमत का ही उल्लंघन करने लगे, है ना, तो उसको कहेंगे हठ। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए बाबा ने हमें कहा है तुम्हें पवित्र रहना है ना, तो पवित्रता की श्रीमत को हमें मानना है। लेकिन बाबा ने हमें ये भी तो नहीं कहा कि किसी का हमें अपमान करना है, या किसी को हमें क्रोध करना है, या किसी के साथ हमें कड़वा बोलना है। ये बात भी तो बाबा ने नहीं कही। तो जब हम फोर्स का यूज करने लगते हैं, है ना, जब हम रावण की शक्ति यूज करने लगते हैं उस श्रीमत की आड़ में, तो उसको कहेंगे अहंकार या हठ, है ना। क्योंकि वैसे तो ब्राह्मण बच्चे जो हैं वो कहाँ पर जिद करते हैं, वो तो ये वहीं पे जिद करते हैं ना जहाँ उनको बाबा की बैकिंग होती है कि हाँ भाई ये राइट है, ये श्रीमत है। लेकिन बाबा ने हमें ये नहीं कहा है कि एक श्रीमत का पालन करने के लिए आप दूसरी श्रीमत को तोड़ दो, है ना। बाबा ने कहा ना मीठा बनना है, जहाँ हमारा मिठास की लाइन क्रॉस होने लगी ना, वहाँ पर हमें अपने पे पहले काम करना है। तब आपको ये समझना है कि ये जो मेरा विघन है ये हट करने से नहीं टूटेगा, ये विघन पुरुषार्थ, मुझे निजी पुरुषार्थ करना होगा ताकि ये कर्म बंधन कटे। ये विघन कर्म बंधन है, इस कर्म बंधन के लिए मुझे निजी पुरुषार्थ करना हो। और कई बार ऐसा होता है कि ये नहीं समझ पाते कि ये कर्म बंधन है और वहाँ पर अपनी स्थिति खराब हो रही है, अपने से अपशब्द निकल रहे हैं, अपनी जो चाल चलन है वो बिगड़ रही है, अपनी जो बिहेवियर है उसमें रावण के पूरे निशान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी कहेंगे नहीं हम ये श्रीमत के लिए कर रहे हैं,
तो वहाँ पर हठ की बात आ जाती है कि हम हठी हो रहे हैं, है ना। जैसे एक माता कहती थी कि मैं युगल से दूर रहती हूँ, तो युगल अब मुझे छोड़ने की बात करने लगे हैं, है ना। तो माता को मैंने पूछा, अच्छा ठीक है, वो तो बाकी और धारणाओं का क्या है, भोजन शुद्ध रहता है? तो कहती हाँ, भोजन तो शुद्ध रहता है। तो मैंने कहा आप बनाते हो? कहती नहीं, मैं तो नहीं बनाती, माँ बनाती है। तो मैंने कहा माँ ज्ञान में है? तो कहती नहीं, वो ज्ञान में नहीं है। तो मैंने कहा तो वो शुद्ध भोजन कैसे हुआ? तो बोली नहीं, वो बाबा के गीत चला देती हूँ और वो भोजन बना लेती है और मैं स्वीकार कर लेती हूँ। तो मैंने उनको कहा कि देखो, जहाँ भोजन की बात आई, वहाँ तो आपने क्या किया, वहाँ तो अपने आपको बनाना ना पड़े इस चक्कर में आपने, जिन्होंने कोर्स भी नहीं किया, उसके हाथ से आप खा रहे हो, है ना, और माँ माँ कह रहे हो और कहते हो गीत बजा लिया। लेकिन जहाँ युगल की बात आई, वहाँ पर आप उनके ऊपर पूरा जोर दिखा रहे हो। तो ये क्या है, ये सारा ये सारी बातें देहाभिमान दिखाती। देहाभिमान माना मैं पूरी श्रीमत पर नहीं चल रही हूँ, मैं सिलेक्टिव श्रीमत पे चल रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जो समझ रही हूँ वो राइट है और मैं जो कर रही हूँ वो राइट है ना। ये तो मैंने आपको 2 स्थूल श्रीमत के क्लैश की बात बताई। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि एक स्थूल श्रीमत और एक सूक्ष्म श्रीमत, है ना। जैसे स्थूल श्रीमत ये है कि सेवा करो, लेकिन सूक्ष्म श्रीमत ये है कि आप मतभेद में मत आओ, या आप अपने अंदर जो है शुभ भावना, शुभ कामना रखो। तो हम सेवा की श्रीमत तो मान रहे हैं, लेकिन हम मतभेद में भी आ रहे हैं, अपने अंदर मन खट्टा हो रहा है, दूसरे के लिए गालियां दे रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर हम कहते नहीं सेवा का नाम ले लेके कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये 2 श्रीमत को लड़ाकर, है ना, और अपने को कहना कि हम एक श्रीमत को मान रहे हैं, उसके लिए हम दूसरी को बलि चढ़ाने को तैयार हैं, और फिर उसको कहना कि मुझे ये राइट लगता है, और फिर उस प्रकार से चलना, ये सारा हट हो जाता है। तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं और बाबा हमें कहते हैं धैर्यवत बनो, है ना। धैर्यवत माना हमें कुछ चीज़ों में सहन करना पड़ता है, कुछ चीज़ों में एक्सेप्टेंस रखनी पड़ती है, पॉजिटिविटी रखनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है। हर चीज़ हमारे हिसाब से डे 1 से नहीं हो जाएगी, लेकिन हर चीज़ में हर परिस्थिति को, हर बात को एक्सेप्ट करके, अपनी अवस्था को अंदर बाहर दोनों ठीक रख के श्रीमत का बैलेंस बनाकर चलने में समय लगता है, और उस पूरे समय में बहुत पेशेंस रखना पड़ता है ना। हम सोचे कि एकदम से कोई चीज़ ठीक हो जाए, हम पवित्र भी रह जाएं, सामने वाला कुछ कहे भी नहीं, है ना, हम उसको भी चुप कर दें, हम कहें तुम भगवान की नहीं सुनते हो, तुम तो नर्क में जाओगे, है ना, ऐसे करती है माताएं है ना, उसको कहेंगे कि तुम भगवान की नहीं सुनते हो, तुम नर्क में जाओगे। लेकिन भगवान की तो नहीं सुनते, वो तो नहीं सुन रहे, लेकिन आपको भगवान ने थोड़ी कहा आप किसी को कहो कि आप नर्क में जाओगे। तो क्या होता है कि धैर्यवत नहीं होते, तो अपनी जो ज़बान है वो कड़वी हो रही है, या अपनी जो अवस्था है वो ऊपर नीचे हो रही है। तो श्रीमत का पालन हमें करना है, लेकिन श्रीमत के पालन के साथ साथ हमें अपने शक्ति स्वरूप, अपने गुण स्वरूप में भी रहना है, और उसमें अपने अंदर बहुत ताकत चाहिए। नहीं तो देहाभिमान आता है कि मेरा ही तरीका राइट है ना। वो श्रीमत प्रमाण भी नहीं है, लेकिन मेरा जो चॉइस ऑफ श्रीमत है कि इस बैग में से मैंने ये उठा लिया, वो उठा लिया, मुझे ये वाला मिक्स अच्छा लगता है, मैं इस प्रकार से चलूँ और मुझे लगता है मेरा ही वाला राइट है। तो इन बातों को हमें समझकर चलना होता है। और मैंने कई बार ऐसा भी देखा है कि कई बार बच्चे जो होते हैं वो श्रीमत के नाम पर, सेवा के नाम पर, धारणा के नाम पर बहुत बड़े बड़े पाप करते हैं, है ना। लेकिन
एक तरफ एक श्रीमत का नाम लेते हैं और दूसरी तरफ पाप करते हैं और पता भी नहीं चलता उनको कि उनके द्वारा कितने पाप हो रहे हैं, है ना। तो इन बातों को समझ कर चलना है। फिर बाबा हमें कहते हैं कि जो अच्छे बच्चे होंगे वो कहेंगे मैं बच्चा भी हूँ और सेवाधारी भी हूँ, है ना। दुनिया में भी जैसे देश का संविधान है, तो देश के संविधान में राइट्स भी होते हैं और ड्यूटीज़ भी होते हैं। सबको क्या अच्छे लगते हैं? राइट्स। ड्यूटीज़ पता है? देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स सबको पता होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ किसी को पता नहीं होते। तो ड्यूटीज़ की लिस्ट हमें मालूम भी नहीं होती, इतना याद भी नहीं रखते, लेकिन संविधानिक जो हमारे अधिकार हैं वो याद रखते हैं। ऐसे ही बच्चे भी क्या करते हैं? मैं बच्चा हूँ, अधिकारी हूँ, ये तो बहुत अच्छे से याद रखते हैं, लेकिन बाबा ने जो हमें सेवा की जिम्मेवारी दी है उसको याद नहीं रखते। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि तुम बच्चे हो, अधिकारी हो, ये अच्छी बात है ना। बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार है, तुम बाबा के सम्मुख अपनी हर संकल्प को रख सकते हो, हर बात को रख सकते हो। लेकिन बाबा कहते हैं अधिकार तो तुम जमाते हो, लेकिन क्या जिम्मेवारी भी उठाते हो, है ना। क्योंकि अधिकार से बाबा का ये जो बाबा पर, बाबा के सेंटर पर, बाबा की सेवाओं पर, है ना, बाबा के ज्ञान पर, बाबा की पालना पर, हर चीज़ पर अधिकार समझते हैं। लेकिन जब अधिकारी अपने को समझते हैं तो जिम्मेवार भी तो समझना चाहिए। हम अधिकार लेंगे, जिम्मेवारी कौन उठाएगा, सेवा कौन करेगा। तो इन बातों को बाबा कहते हैं जो अच्छे बच्चे होते हैं वो दोनों बातों को समझ कर चलते हैं कि अधिकार हमारा है तो जिम्मेवारी भी हमारी है ना। कई बार होता है बहुत शान से कहेंगे मेरा सेंटर, मेरी दीदी, है ना, बहुत अच्छे से कहेंगे, लेकिन उसी सेंटर की सेवा की जिम्मेवारी नहीं लेंगे, या उसी दीदी के जो डायरेक्शन है उसको अटेंशन नहीं देंगे। तो इन बातों को इस प्रकार से चलने से नहीं होता। दुनिया में भी आप सोचो, लौकिक परिवार में अगर ऐसा बच्चा होता है जो हर बात में अधिकार तो दिखाए लेकिन जिम्मेवारी ना उठाए, तो दुआएं लेता है क्या ऐसा बच्चा? हाँ, दुआएं तो नहीं लेता। तो इसलिए इन बातों को बैलेंस बनाकर चलना है। बाबा कहते हैं हाँ, सचमुच बाप पर या बाप के निमित्त बच्चों पर या बाबा के घर पर या बाबा की पालना पर या बाबा के यज्ञ पर हर बच्चे का अधिकार है, लेकिन साथ साथ वो जिम्मेवारी भी हमें उठानी है। जब मेरा घर है, मेरा सेंटर है, मेरा मधुबन है, मेरा यज्ञ है, मेरी दीदी है, तो फिर उस सारी जो सेवा का, जो जिम्मेवारी का होना है वो भी मुझे होना चाहिए। और ऐसे जो बैलेंस बनाकर चलते हैं, बाबा उन्हें क्या कहेंगे? अच्छे बच्चे, है ना। और फिर बाबा जैसे किसी ने कहा भी कि वरदान समझाइए, तो आज बाबा ने कहा मन मना भव के साथ मध्याजी भव भी रहना है। हम मन मना भव मध्याजी भव सुनते हैं मुरली में। अब मन मना भव का अर्थ तो है बाबा की याद में रहना, और मध्याजी भव का अर्थ बाबा ने आज स्पष्ट किया कि वर्षे की याद में रहना, अपने भविष्य स्वरूप की याद में रहना, है ना, अपने भविष्य स्वरूप के नशे में रहना। ठीक है, जैसे बाप की याद से नशा होता है ना आत्मा को, कि इतना ऊंचे ते ऊंचा बाबा मेरा बाप टीचर सतगुरु है, ऐसे अपने भविष्य स्वरूप के नशे और खुशी में रहना कि मेरा भविष्य स्वरूप इतना दिव्य, इतना श्रृंगारित, इतना सुसज्जित, इतना सर्व प्राप्ति स्वरूप है। ऐसा भविष्य के नशे में रहना। लेकिन भविष्य के नशे में कौन रहेगा? जो वर्तमान अच्छा पुरुषार्थी होगा, है ना। जैसे आप सोचो, कोई मेडिकल स्कूल में पढ़ रहा है लेकिन सारे टाइम कैंटीन में बैठा रहता है, क्लास नहीं जाता, है ना, तो उसको कहेंगे 4 साल में ना डिग्री पूरी हो जाएगी, डॉक्टर बन जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। तो क्या, हाँ बन जाएंगे, देखते हैं। क्यों? उसको तो पता ही नहीं ना कि बनेंगे या नहीं बनेंगे
उसको पता है जिस प्रकार से मैं चल रहा हूँ फेल भी हो सकता हूँ, तो उसको नशा नहीं रहता। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि जो भविष्य स्वरूप का नशा, कि मैं होवनहार देवात्मा हूँ, अभी ये चोला छोड़ूंगा तो मैं आत्मा देवात्मा का चोला धारण करूंगा। ये नशा किनको होता? जो इस समय बाबा से सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते हैं, जो इस समय संगम युग पर सर्व खजाने बाप से ले रहे हैं। लेकिन वो सर्व खजाने कौन लेंगे? जो पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि बाबा ने हमें नियम बताया है, मैं तो लुटा रहा हूँ, लूट सके तो लूट। तो बाबा कहते हैं मैं तो यहाँ देने ही आया हूँ सर्व खजाने, लेकिन तुम्हें लेने के लिए तो पुरुषार्थ करना होगा ना। तो जो बच्चे इस प्रकार पुरुषार्थ करके बाबा से सर्व खजाने संगम युग में अपने में भरपूर करते हैं, उनको ये नशा रहता है कि हम अभी शरीर छोड़े और जाकर देवताई चोला धारण करेंगे। आप में से किस किस को ऐसा नशा रहता है? रहता है कि हम अभी अभी गए और अभी अभी देवताई चोला धारण किया। बाबा कई बार मुरली में हमें प्रश्न पूछते हैं, अपना भविष्य चोला नजर आता है? अपना भविष्य स्वरूप नजर आता है? क्यों पूछते हैं बाबा? क्योंकि उससे मालूम पड़ता है कि वर्तमान आत्मा कितना पुरुषार्थ कर रही है। क्योंकि जैसे जैसे आत्मा स्थिति में अपनी मंजिल के नजदीक पहुंचती है ना, तो उसको भविष्य के नज़ारे स्पष्ट नजर आते हैं। तो देवताई चोला और देवताई स्वरूप किसको नजर आएगा? जो स्थिति में अपनी इतनी भरपूरता ला चुके हैं बाबा से खजाने धारण करके, कि उनकी स्थिति संपूर्ण अवस्था के नज़दीक है ना। तो बाबा इसलिए कहते कि ऐसा बनना है, और बाबा कहते ऐसे बनने वालों के संकल्प, बोल और कर्म महान हो जाते हैं। क्योंकि जब हम इस प्रकार से बाबा की याद में और भविष्य के नशे में रहते, तो हमारी स्वस्थिति क्या है? बहुत श्रेष्ठ है, और उस श्रेष्ठ स्थिति से श्रेष्ठ संकल्प, बोल और कर्म होते हैं। अच्छा, ओम शांति।